हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कराएंगे आपको एक्सरसाइज 7.10 क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.10। तो प्रॉपर्टीज है इसमें जो डेफिनेट इंटीग्रल है उनको निकालने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज यूज की जाती हैं जिससे कि इंटीग्रल बहुत सिंपल हो जाता है। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टीज जैसे प्रॉपर्टी P0 यानी पहली प्रॉपर्टी है a to b f(x) dx। अगर हमारे पास कोई a to b f(x) dx फंक्शन है और उसको हम किसी पैरामीटर में दूसरे में t में कन्वर्ट कर दें तो लेकिन फंक्शन सेम रहे तो हमें लिमिट्स में कोई फर्क नहीं होगा। a to b f(x) dx को a to b f(t) dt कर सकते हैं। फंक्शन कोई भी पैरामीटर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो हमारे पास f(x) बराबर x है और हम इसे f(t) बराबर t ले लेते हैं तो x और t बराबर है फंक्शन, तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं। लिमिट का कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। दूसरा है a to b f(x) dx। इसको हम क्या करें, अगर हम इसकी लिमिट को चेंज कर दें, अपर लिमिट को लोअर लिमिट को अपर लिमिट, तो माइनस का एक साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये माइनस b to a f(x) dx। और अगर हम सेम लिमिट में लें जैसे a to a f(x) dx बराबर 0, क्योंकि मान लो a to b सेम लिमिट लोगे तो सेम लिमिट में क्या होगा, अपर और लोअर लिमिट दोनों बराबर हो जाएंगी। तो एफ ए माइनस एफ ए क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यानी लिमिट अगर हमारी सेम है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अगर लिमिट को हम कन्वर्ट कर दें, चेंज कर दें, a to b b to a कर दें तो माइनस साइन से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a to b f(x) dx। अगर इसको इंटरवल में हम डिवाइड करें, जैसे कोई भी इंटरवल ले लें a और b के बीच में, और कितने भी इंटरवल में डिवाइड करें तो वो सेम रहेगा। जैसे a to b a to c तक ले लिया ये f(x) dx और फिर c से b तक ले लिया f(x) dx, तो इन दोनों का टोटल जो आएगा वो इसके बराबर आएगा। ये है थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है a to b f(x) dx। अगर हम इसको a to b f a प्लस b माइनस x dx लिख सकते हैं। यानी इसमें क्या करेंगे, फंक्शन में x का जहां भी टर्म होगा उसमें a प्लस b को ऐड करके माइनस x कर देंगे तो वो सेम फंक्शन के बराबर वैल्यू आएगी। तो नेक्स्ट है 0 to a f(x) dx। तो इसको लिख सकते हैं 0 to a f a माइनस x dx। अगर हम इसके जैसे मान लो कोई फंक्शन ले लिया cos x ले लो, cos x 0 to π/4 या π/2 dx ले लो। तो x यहाँ पर अगर हम a, ये है हमारी a, तो इसे हम कर सकते हैं 0 to π/2 cos π/2 माइनस x। ये जो वैल्यू आएंगी दोनों, ये दोनों सेम आएंगी, तो इसलिए हम x के साथ में ये जो a लिमिट है a माइनस x कर सकते हैं इसे। ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है आपकी 0 to 2a f(x) dx। तो इसको लिख सकते हैं हम 0 to a f(x) dx प्लस 0 to a की लिमिट जो है आपकी a हो जाएगी, 2 आएगी, हाफ हो जाएगी, और यहाँ पे f 2a माइनस x dx हो जाएगा साथ में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 0 to 2a f(x) dx। तो इसमें कर देंगे 2 यहाँ आ जाएगा, ये आ गई 2 0 to a f(x) dx। वो कंडीशन कब बनेगी, जब ये f 2a माइनस x f(x) के बराबर ही आ जाए। यानी x ये पे हम क्या करें 2a माइनस x रखें और वो फंक्शन के बराबर आ रही है, तो हमारा 2 इंटू 0 इंटू ए f(x) dx हो जाएगा। इफ ये फंक्शन हमारा f 2a माइनस x माइनस f(x) आ रहा है, ये और फंक्शन की तरह आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 0। तो हमारे इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 0। इवन आ रहा है एक तरह से, तो हमारा 2 से मल्टीप्लाई होकर 0 इंटू ए f(x) dx हो जाएगा, और आ रहा है तो 0 हो जाएगा। ऐसी प्रॉपर्टी P7 है। फर्स्ट कंडीशन है माइनस a to a, यहाँ पे 0 to 2a लिमिट थी, यहाँ पे है माइनस a to a f(x) dx। तो इसका क्या हो जाएगा 0 to 2 0 to a f(x) यानी 2 0 to a लिमिट हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और f(x) dx है। किस कंडीशन में, जब f(x) इवन फंक्शन हो, इवन फंक्शन f माइनस x करने पे f(x) ही आ जाए तो इवन फंक्शन हो। इवन फंक्शन जैसे मान लो कोई f(x) इवन पावर्स होगी x4, ये हमारे पास कोई फंक्शन है। अब इसमें हम x ये पर माइनस x पुट करें तो क्या हो जाएगा, माइनस x का होल स्क्वायर प्लस माइनस x का होल 4। तो ये तो x उसके माइनस 1 का स्क्वायर माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और ये माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, तो x का होल 4। तो फंक्शन क्या था, जो सेम था वही आ गया ना, f माइनस x बराबर क्या आ गया, f(x) आ गया। तो इसे क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन बोलेंगे इसे। तो इवन फंक्शन में तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 2 इंटू 0 to a f(x) dx। अगर मान लो ये फंक्शन ऑड हो तब
जैसे हम फंक्शन को ले लेते हैं एक्स क्यू प्लस एक्स 5 कुछ भी ले लो इस तरह से, तो आप एफ माइनस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का होल क्यू माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का होल 5, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू करेंगे तो माइनस एक्स क्यू माइनस प्लस माइनस एक्स, और ये माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर 5, तो ये क्या हो गया, माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स 5, तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ एक्स, यानी एफ माइनस एक्स किया तो एफ माइनस एफ एक्स आया, तो ये क्या फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन। ये आपका ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो ऑड फंक्शन है, अगर मान लो एफ माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 है, तो इफ एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स है, इस तरह की कंडीशन है, तो वो वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। सेम कंडीशन यही है, इसमें 0 to 2a पावर है, वो कंडीशन उसी के साथ में है, ये पुट किया, ये माइनस ए टू ए है तो 2 to 0 to a हो जाएगी। ये थी आपकी प्रॉपर्टीज। अब लेते हैं क्वेश्चंस। इन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर पहले लेते हैं 3 ले लेते हैं। 0 से π/2 sin 3/2x अपॉन sin 3/2x प्लस cos 3/2x dx। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक प्रॉपर्टी है 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाता है 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। 0 to a एफ एक्स डी एक्स करें 0 to a एफ ए माइनस एक्स हो जाता है, तो इसमें ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से π/2 साइन 3/2 π/2 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा साइन 3/2 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस 3/2 π/2 माइनस, जहाँ एक्स था वहां भी कर दिया a माइनस एक्स यानी π/2 माइनस एक्स जिस जगह पे था। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये होता है 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स कॉस 2x हो जाएगा, मतलब साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस में क्या होता है π/2 माइनस एक्स साइन एक्स, तो लगा दो, ये हो जाएगा कॉस 3/2 एक्स, ये साइन π/2 माइनस एक्स, ये कॉस 3/2 प्लस कॉस है कॉस π/2 माइनस एक्स साइन 3/2 एक्स। अब स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसे सेकंड मान लीजिए, और फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर दें तो क्या आएगा, आई और आई कितने हो जाएगा, 2i को इधर हो जाएंगे, और लिमिट तो सेम है ही 0 से π/2, तो इसमें ऐड कर दिए साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम इसका सेम आ जाएगा, तो नीचे तो सेम ही है साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x, ऊपर भी ये साइन 3/2x आ गया प्लस कॉस 3/2x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 और टाइम हो गया 0 से π/2 1 इंटू dx। 1 का इंटीग्रेशन कर लीजिए, x हो गया, लिमिट लगा दीजिए 0 से π/2, तो पहले अपर लिमिट लगाएंगे π/2 माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे 0, तो आंसर हो जाएगा π/2। अब 2i बराबर π/2 है, तो i बराबर क्या हो जाएगा π/4,
आंसर क्या हुआ, आई बराबर पाई बाई 4। सीधा हम इसमें अगर इस तरह की कोई कंडीशन बन रही है तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, एफ एक्स बराबर एफ ए माइनस एक्स। इन दोनों को ऐड करने से यहाँ पे कर दीजिए एडिंग 1 and 2, ऐड करने पे 2 आई हो गया, ये सब 1 आ जाएगा। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। अब करिए क्वेश्चन 3 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। I equal to integration of 2 to 8 mod x minus 5 dx। ये mod x minus 5 फंक्शन जो होते हैं कैसे कर सकते हैं आप? इसमें mod x क्या लिखते हैं, x हो जाता है when कब होता है ये, x is greater than इक्वल टू 0, और माइनस एक्स होता है when x is smaller than equal to 0। अब इसमें कंडीशन लगाओ x माइनस 5, तो मॉड का है तो x माइनस 5 अगर प्लस का आएगा तो कब क्या होगा, x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, और माइनस का कब आएगा ये, x माइनस 5 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0 हो जाए। अब यहां से देखो x क्या होना चाहिए, -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, और यहाँ से x इज स्मॉलर देन 5 होना चाहिए। तो यानी इंटरवल क्या हो जाएगा इसमें, यानी 5 से बड़ा हो, तो हमारे 5 से 2 से 8 का इंटरवल दे रखा है, और डेफिनेटली क्या होता है इस इंटरवल में 2 से 8 में, तो हमें 5 से बड़ा तो 5 से 8 के बीच में होना चाहिए, और ये हमारा 5 से छोटा, तो यानी 2 से चल रहा है तो 2 से 5 तक के इसमें होना चाहिए। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर हम लिमिट लेते हैं इसकी 2 से 5, लिमिट क्या ली 2 से 5, 2 से 5 पे फंक्शन हमारा क्या रहेगा, माइनस का x माइनस 5, 2 से 5 लिमिट में, और 5 से 8 लें तो क्या आएगा x माइनस 5, 2 से 5 में माइनस एक्स माइनस 5, क्योंकि 2 से हमारा मॉड x माइनस 5 रहता है प्लस, और x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, और ये माइनस एक्स माइनस 5 होता है जब x माइनस 5 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0 होता है। तो ये x स्क्वायर 5 तो 5 से 8 के बीच में, ये 2 से 5 के बीच में रहेगा। तो इसको हम कर देंगे माइनस साइन बाहर, 2 से 5 x माइनस 5 dx, 5 से 8 x माइनस 5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x, 2 से 5, और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x, 5 से 8, माइनस 5 लगा दो तो 5 का स्क्वायर 25 बाई 2 माइनस 5 इंटू 5 25, अब माइनस साइन, माइनस के बाद 2 लगाओगे इसमें तो 2 स्क्वायर 4 बाई 2, और माइनस से ऑलरेडी पहले है इसमें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 इंटू 2, यानी पहले अपर लिमिट लगाओ 5 स्क्वायर बाई 2 25/2 माइनस 5 इंटू 5 25, अब माइनस लोअर लिमिट लगाओ, माइनस लोअर लिमिट लगाओगे एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 4/2, और माइनस ऑलरेडी 5 में है तो माइनस माइनस ये अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5 इंटू 2। अब ऐसे इसमें लगाओ प्लस 8 लाएंगे अपर लिमिट पहले, और 8 का इसमें 64/2 माइनस 5 इंटू 8 40 40, अब 5 लगाएंगे तो माइनस का साइन रहेगा,
-25/2। अब माइनस ये और माइनस अंदर ले जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 5 × 5 25। ये दो इसके सम होंगे। इसमें क्या हो तो इसको माइनस को अंदर कर दो, 25/2 प्लस का 25 प्लस 2 -10 प्लस 32। ये हो जाएगा माइनस का 40 -25/2 और प्लस 20। देखो क्या कट रहा है, कुछ बन रहा है। 25/2 और 25 माइनस के लिए तो -25 हो गई, -25 से ये 25 कैंसिल आउट, माइनस प्लस 2 और 32 34 और ये हो जाएगा आपका 59 माइनस का 59। इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया 9। तो मॉड एक्स वाले जो भी फॉर्म होते हैं वो मॉड एक्स और एक्स और माइनस एक्स दो फॉर्म में आते हैं। इंटरवल उसी हिसाब से आप डिवाइड कर लेंगे, जो भी फॉर्मूला होंगे इस तरह से आ जाएंगे। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। I बराबर 0 to π/4 log of 1 plus 10x dx। इसमें क्या करना है, वही फॉर्मूला हम वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 0 to π/4 fx 0 to a fx बराबर 0 to a f a माइनस एक्स dx। तो इसमें लगा दीजिए इसमें प्रॉपर्टी 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस एक्स, ये पे क्या करना है π/4 माइनस एक्स dx। और ये स्टूडेंट tan a माइनस बी हो गया। और tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b 1 अपॉन tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। यानी a माइनस बी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। वही फॉर्मूला हम इसमें यहाँ यूज कर रहे हैं, tan a माइनस tan b इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस इसका यूज कर दो tan a tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan a tan b tan π/4 इंटू tan x। फॉर्मूला यूज कर दिया हमने इसमें dx। tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। tan π/4 बराबर 1 होता है, 1 प्लस 1 माइनस tan x, नीचे हो जाएगा tan π/4 1 हो जाएगा तो 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा log 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। tan x से tan x कट जाएगा तो log 2 अपॉन 1 प्लस tan x। अब इसे करते हैं log m अपॉन m की फॉर्म हो गई, तो इसे क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से π/4 और log 2 माइनस log 1 प्लस tan x। और स्टूडेंट्स
ये हो जाएगा 0 से π/4 log 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx। और फिर अगर इसे हम 1 मान लें तो 1 का यूज करेंगे तो ये सब चीज क्या हो जाएगी, ये हमारी ये आई हो जाएगा 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx, और ये log 2 अलग आ गया था हमारा, तो log 2 तो बाहर ले लेंगे कॉन्स्टेंट टर्म में, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा बराबर log 2 बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन 0 से π/4 1 dx माइनस आई, यानी सी पे क्या रख सकते हैं हम, माइनस आई रखते हैं यूजिंग 1, यूजिंग 1। अब देखिए क्या कर सकते हैं, आई को तो ले आइए इधर, तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा log 2 x का 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट लगा दो 0 से π/4, तो ये हो जाएगा log 2 इंटू π/4 माइनस 0, ये हो जाएगा 2i बराबर, ये तो हो गया π/4 log 2। अब यहाँ पे 2i है, 2i बराबर π/4 log 2, और तो i बराबर क्या हो जाएगा, ये 2i कर लीजिए इसे, यहाँ पे 2i, तो ये जरूर ध्यान रखिए, यहाँ पे जो 2i है उसको 2 से डिवाइड जरूर कीजिए, इंटीग्रेशन निकालिए, 2 से डिवाइड करेंगे π/8 log 2, ये इसका आंसर हो जाएगा π/2 log π/8 log 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इस तरह से इसको क्वेश्चंस को निकाल लेंगे, क्योंकि आई बराबर 0 to π/4 log 1 प्लस 10x है तो इसमें प्रॉपर्टी लगाई, एफ ए माइनस एक्स किया, 10a माइनस बी के फॉर्म से ये खोल दिया, सिर्फ इसका सिंप्लीफिकेशन किया, log m माइनस log n लगा दिया, ये फिर से आई हमारा बन गया, तो आई बराबर आई, इधर आई को इधर ले जाएंगे, 2i हो जाएगा, log 2 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे, x और x की वैल्यू रख के आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन 8 हो गया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन लेते हैं 60, क्वेश्चन नंबर 60, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π 0 to π log 1 प्लस cos x, dx, तो इसमें हम प्रॉपर्टी लगा देंगे आपकी 0 से a f x dx बराबर 0 से a f a माइनस x dx, और ये हो जाएगी 0 से पाई log 1 माइनस cos पाई माइनस x और dx, 0 से पाई log 1 माइनस 1 प्लस है cos पाई माइनस एक्स हो जाएगा माइनस cos x, तो 1 माइनस cos x dx, और 1 माइनस cos x क्या क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस cos x को लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x/2, तो यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 से पाई log 2 sin स्क्वायर x/2, इसको लिख सकते हैं 0 से पाई log 2 प्लस log sin स्क्वायर x/2, 0 से पाई log 2 तो है प्लस, अब log sin स्क्वायर x/2 है तो log m की पावर n होता है, n log में हो जाता है तो 2 आ जाएगा आगे, तो 2 log sin x/2 dx, तो 0 से पाई log 2 dx एक साइड हो जाएगा ये, प्लस 2 बाहर ले लो, ये हो जाएगा log 0 से पाई sin x/2, यहाँ पे x/2 पुट कर दो ठीक, तो dx बराबर हो जाएगा 2 dt,
अब यहाँ पे लिमिट भी चेंज होंगी, तो लिमिट चेंज कर लिया, x बराबर 0 पुट करोगे तो एट x बराबर 0 t बराबर 0, एट x बराबर पाई तो t बराबर हो जाएगा पाई बाई 2। यहाँ पे log 2 कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x, तो log 2 इंटू एक्स पे लिमिट हो जाएंगी 0 से पाई प्लस 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, और ये हो जाएगा log ऑफ साइन टी डी टी 2 डी टी साइन टी इंटू 2 डी टी, 2 आ जाएगा बाहर, इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा log 2 एक्स की हो जाएगा पाई माइनस 0 प्लस 2 इंटू टी 4, 0 से पाई बाई 2, और इसे लिख सकते हैं हम log टी डी टी है, तो इसको log जैसे हमारी एक प्रॉपर्टी थी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए टू बी एफ टी डी टी, यानी पैरामीटर को चेंज कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा log साइन एक्स डी एक्स। ये तो हमारा हो जाएगा पाई log 2 प्लस 4, इसे कोई मान लो आई मान लेते हैं, आई वन अलग से, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं आई वन बराबर 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स 1 मान लेते। अब इसमें क्या करें, प्रॉपर्टी ये वाली लगा दें, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, तो बराबर हो जाएगा ये 0 से पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, तो क्या लिख सकते हैं इसे, 0 से पाई बाई 2 log cos x साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स cos x डी एक्स, दोनों को जोड़ देते हैं इनको, तो ऐड करने पे क्या होगा ये 2y1 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स प्लस log cos x dx, इसको क्या ले सकते हैं 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स इंटू cos x, अब 2 से कर दो मल्टीप्लाई, 2 का कर दो डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये तो हो गया साइन 2x और नीचे हो जाएगा 2, तो इसे लिख सकते हैं हम 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x माइनस log 2, यानी 2 साइन x cos x साइन 2x, और log m अपॉन n है, तो log m ये हो जाएगा log m माइनस log 2, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x माइनस log 2 बाहर ले लो, और इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1 dx साइन 2x dx। अब 2x हमें यहाँ पे अगर पुट कर दें t, तो दिस इम्प्लाई 2 dx बराबर dt, और dx बराबर dt बाई 2, dx बराबर dt 1/2 dt, और लिमिट क्या हो जाएंगी हमारी, x बराबर 0 पुट करोगे, x बराबर 0 पर t बराबर 0, x बराबर पाई बाई 2 पुट करोगे तो t बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 से पाई हो जाएगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 0 से पाई और log साइन t, log साइन 2x बराबर t पुट किया तो साइन t हो गया, और dt बराबर क्या हो जाएगा 1/2 dx बराबर 1/2 dt, तो 1/2 बाहर ले लो, और ये dt ये हो जाएगा माइनस log 2 1 का हो जाएगा x, x का 0 से पाई बाई 2। अब ये होगा 0 से पाई log साइन t dt, हम इसे क्या ले सकते हैं 0 से पाई को log साइन एक्स डी एक्स कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि हमारा
हमारा सेम है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, सिर्फ पैरामीटर चेंज किया है, टी की जगह एक्स किया है, और माइनस का लॉग टू पाई बाई टू माइनस जीरो। अब देखिए जीरो से पाई बाई टू है, एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो सी एफ एक्स डी एक्स बराबर, अगर 1/2 कर दो इसे तो जीरो से a/2 dt, टू इंटू ऐसे जीरो से 2 है एफ एक्स डी एक्स, जीरो से a एफ एक्स डी एक्स, जीरो टू a एफ एक्स डी एक्स। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2/2, ये तो हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू, क्योंकि हमने लिमिट की 2 मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे, जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स माइनस पाई बाई टू लॉग 2। अब 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये हमारा क्या बन गया, जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स। तो इसलिए पे आई वन कर दो पुट, तो 2i1 बराबर i1 माइनस पाई बाई टू लॉग, तो 2i1 से इधर i1 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एक i1 बचा, i1 बराबर माइनस पाई बाई टू लॉग। तो हमारा इस इंटीग्रेशन का i1 का वैल्यू सॉल्व लॉग साइन एक्स, जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स का वैल्यू क्या आएगा, माइनस पाई बाई टू लॉग 2, और माइनस पाई बाई टू लॉग 2 i1 की जगह पुट कर दो। इससे कोई और इक्वेशन मान लो 3 यूजिंग 3 कर दो इसमें, तो पाई लॉग 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस पाई बाई टू लॉग 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस 2 पाई लॉग 2, तो पाई लॉग 2 और माइनस पाई लॉग 2, और ये माइनस 2 पाई लॉग 2 में से पाई लॉग 2 है तो माइनस पाई लॉग, ये इसका आंसर हो जाएगा log 1 प्लस cos x। तो इस तरह से इसे आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे ये जो लिमिट्स है ये हमेशा चेंज करनी चाहिए उस हिसाब से। यहाँ पे ऐड किया है 1 and 2, तो ये इसका पूरा सॉल्यूशन हो गया। इसमें ये इक्वेशन log sin x पूरा आ गया एक तरह से, इसे भी सीधे इस तरह से किया जा सकता है। चलिए तो क्वेश्चन 16 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया एक्सरसाइज 7.10, और इसी तरह से आगे भी आपको एक्सरसाइज कराते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।